एयर ट्रैवल दुनिया का फास्टेस्ट ट्रैवलिंग मोड है। रोजाना लाखों पैसेंजर्स हजारों एयरक्राफ्ट पर चढ़कर उड़ान भरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब एयरक्राफ्ट उड़ रहे होते हैं तो हवा में रास्ते ना होते हुए भी ये आपस में क्यों नहीं टकराते हैं? कौन इनको कंट्रोल कर रहा होता है? जी हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जो एयरक्राफ्ट के पायलट को गाइड कर रहा होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो सके। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ और स्वागत करता हूं आपका एक बार एक और वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्स होते हैं, कौन एग्जाम लेता है, एग्जाम में आता क्या है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, एलिजिबिलिटी जो इसमें है वो कोई बहुत ज़्यादा टफ एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट थे उसमें फिजिक्स और मैथ पढ़ाई की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने ट्वेल्थ में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हो, आपका जब ट्वेल्थ कंप्लीट किया हो, और ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एलिजिबिलिटी जो इसकी है वो ये है कि 60% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, जिसमें फिजिक्स और मैथ आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। और दूसरा ये कि जब आपने ट्वेल्थ पास किया हो तो आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये है उसकी एलिजिबिलिटी। अब बात आती है कि इसका एग्जाम कैसे होता है। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, लगभग हर साल कंडक्ट कराती है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। ऐसे तो इनका कोई फिक्स नहीं है कि कौन से ईयर में एग्जाम होगा या हर साल एग्जाम होगा। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी ये नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। अगर मैं बात करूं प्रीवियस नोटिफिकेशंस की, तो 2018 में भी नोटिफिकेशन आया था, 2020 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 में नोटिफिकेशन आया था, 2022 में भी नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। और आगे भी 2023 में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। मे भी 3-4 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एटीसी की वैकेंसीज आई हैं। अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो इस बार लगभग लगभग 500 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ, 500 हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं। अगर पिछली बार की बात करूँ तो पिछली बार 400 वैकेंसीज थी, उससे पहले 350 समथिंग वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज इस तरीके से रहती हैं। आप लोग जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो बेसिकली जो एआईएटीसी का एग्जाम होता है, इस एग्जाम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस वॉइस टेस्ट। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस वॉइस टेस्ट वाला पार्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स नहीं होते हैं और मार्क्स ऐड भी नहीं होते हैं मेरिट में। तो जो पहला वाला पार्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका क्वालिफाइंग नहीं होता, उसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड होते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले वाले राउंड की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दो पार्ट जो होते हैं वो होते हैं टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आपसे पूछा जाता है मैथ्स और फिजिक्स। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था और क्लास 12th लेवल का मैथ्स और क्लास 12th लेवल तक की फिजिक्स आती है। वैसे वो नोटिफिकेशन में ऐसा लिखते हैं कि जो आपकी फिजिक्स है वो ग्रेजुएशन लेवल की भी हो सकती है और जो आपकी मैथ्स है वो भी ग्रेजुएशन लेवल की हो सकती है। और पिछले एग्जाम्स में कई बार ग्रेजुएशन लेवल की भी मैथ्स और फिजिक्स पूछी गई है। तो 30 मार्क्स का आपका फिजिक्स आता है, 30 का मैथ्स आता है। तो टेक्निकल पार्ट जो है बेसिकली वो 60 मार्क्स में कवर होता है। उसके बाद आता है नॉन टेक्निकल पार्ट। सो नॉन टेक्निकल पार्ट इज बेसिकली जब आप बात करते हैं रीजनिंग की, आप बात करते हैं एप्टीट्यूड की, आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, आप बात करते हैं इंग्लिश की। तो ये चार सब्जेक्ट बेसिकली कवर किए जाते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर। और इनके भी 60 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10 या 15 क्वेश्चन हर एक चारों सेक्शन में से दिए जाते हैं। तो दोनों मिलाकर आपको ये एग्जाम देना होता है। आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, यानी 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चन। और इसका जो कट ऑफ है, अगर कट ऑफ की मैं बात करूं, क्योंकि अब एग्जाम देंगे तो आपको इच्छा होगी कि कट ऑफ कैसे जाता होगा। तो 120 में से, जैसे पिछली बार की मैं कट ऑफ की बात करूं, तो पिछली बार 2022 का जो कट ऑफ था वो गया था 102 नंबर। जनरल के लिए, यूआर के लिए 102 नंबर गया था। उसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी के लिए थोड़ा कम कम कट ऑफ जाता है, 101, 100 और 99। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में इतना सारा कह सकते हैं कि कंपटीशन है और इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है कि कट ऑफ तो ऊपर जाना ही जाना है। तो कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है, इसलिए सिंगल एग्जाम होते हुए भी ये एग्जाम टफ हो जाता है और काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है अगर आपके बेसिक्स जो है वो फिजिक्स और मैथ के कंप्लीट नहीं है। अब कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है, कैसे उसका फिजिक्स और मैथ और बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को कंबाइन करके कैसे एक साथ तैयारी करनी है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अलग से प्रिपरेशन के लिए। ये वीडियो सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जाम आता है और क्या उसका पैटर्न होता है। तो जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाता है। आपकी ट्रेनिंग होती है, एक रिगरस ट्रेनिंग फॉलो की जाती है 6 से 8 महीने की। 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक इलाहाबाद में है, सीएटीसी इलाहाबाद, एक हैदराबाद में है, एचटीसी हैदराबाद, और दूसरा नागपुर के पास गोंदिया एक जिला पड़ता है, वहां पर है नियाटाम गोंदिया। तो मेरी अभी जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं नियाटाम गोंदिया में हूँ, मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो आप जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको स्टेशन में पोस्टिंग दी जाती है। आपको स्टूडेंट लाइसेंस दिया जाता है ट्रैफिक कंट्रोलिंग का, और आप वहां से फिर और सीख कर नए लाइसेंस लेते हैं, नई रेटिंग्स लेते हैं। आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि वो सारी चीजें क्या है। तो
तो इस तरीके से आपकी पोस्टिंग होती है। और क्योंकि ये जॉब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पीएसयू की जॉब है, तो आपकी पैन इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको वो सब भी सोच के चलना पड़ेगा कि आप कितना दूर रह सकते हैं घर से या नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग हो सकता है आप यूपी के नॉर्थ के हैं या बिहार के हैं या एमपी के हैं और आप चाहते हो कि यूपी में ही पोस्टिंग हो जाएगी और बहुत आसानी से हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैन इंडिया नेचर है। तो आपकी पोस्टिंग चेन्नई भी हो सकती है, बैंगलोर भी हो सकती है, लखनऊ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो ये इसका वो है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी आएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे इंडिया में। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें कितनी सैलरी आएगी। तो मैं क्या करूँ कि नॉर्मली आप जब ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के समय तो आपका 40,000 बेसिक पे होता है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं और डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। तो आप इन हैंड ऐसा समझ लीजिए कि आप 70 to 75,000 रुपीज पर मंथ आपके पास आते हैं जब आप न्यूली ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद आपकी रेटिंग आती है और रेटिंग के बाद और भी सारी चीजें बढ़ती हैं, स्ट्रेस अलाउंस आता है, तो उससे आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर आराम से पहुंच जाती है 1 डेढ़ साल के अंदर। तो काफी पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है अगर आप ये ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हैं। अब बात कर लेते हैं काम कितना होगा, क्योंकि पैसे की बात होगी तो आप काम भी तो समझना पड़ेगा। तो काम देखिए, बेसिकली बहुत एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो रिस्पॉन्सिबल जॉब होने के नाते आपको बहुत रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, आपको बहुत सारी स्किल्स अक्वायर करनी पड़ती हैं। और जब आप स्किल्स अक्वायर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो काम करते हैं वो आपका परफेक्शन की तरफ जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी की जान के साथ जोखिम तो नहीं ले सकते कि कोई भी ट्रैफिक कंट्रोलिंग कर ले रहा होगा वहाँ पे। तो जो काम होता है बेसिकली वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपके पास इसीलिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट वहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई देंगे, आपको उनको कंट्रोल करना होगा, आपको उनको डायरेक्शन देनी होगी, उनको हाइट बतानी होगी, उनकी स्पीड डिसाइड करनी होगी, ताकि वो अवॉइड कर सको आप कोलिजन आपस में और बहुत अच्छे से उनका जो ट्रैफिक है वो पास हो सके। तो काम बेसिकली इसी तरीके का होता है। और आपको 6 घंटे, लगभग 6 घंटे की जॉब होती है, 6 घंटे आप काम करते हैं। फिर शिफ्ट वाला पैटर्न है, क्योंकि शिफ्ट जहाँ पे चलती है तो आपकी एक दिन मंडे की शिफ्ट होगी, एक दिन आफ्टरनून की शिफ्ट होगी और एक दिन नाइट की शिफ्ट होगी। फिर ये 3 दिन काम करने के बाद आपको 2 दिन ऑफ भी मिलता है। तो बेसिकली अगर जॉब रोल देखूँ मैं, जॉब का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ज्वाइन भी किया है। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा और आप प्रिपरेशन करेंगे। और तैयारी से रिलेटेड और भी चीज़ें देखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं इससे जुड़ी, एटीसी से जुड़ी और भी कई सारी चीज़ें आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। थैंक यू।